कवियों को समझ में नहीं आ रहा आप सुन रहे हो या घूर रहे हो। ये तो अच्छा अंधेरा है, काफी लोग अंधेरे का फायदा उठा के निकल भी रहे हैं, इशारे अंधेरे में ही चल रहे हैं। बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई, इतना जोश आ गया कि पसीने पसीने आ गए भाई को। और ये वीर रस के कवि की मजबूरी होती है कि जितना वो करता है उससे ज्यादा बेचारे का गड़बड़ हो जाता है। थोड़ी देर आराम कर लो, हम दोबारा इनको सुनेंगे बशर्ते कि आप बचे रहें। दोस्तों ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, अब दो कवि शेष हैं और दोनों ही विशेष हैं। आप लोग बड़े छितराए हुए बैठे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अब मुखरित हो जाएं। कवि सम्मेलन अपने अंतिम पायदान पर है और मैं अब उस शायरा को बुलाना चाहता हूं, उस कवियत्री को बुलाना चाहता हूं जो तहजीब और तमीज की एक नई परिभाषा गढ़ती हैं, जिन्होंने जब शायरी की तो यकीन मानिए हमें याद आई परवीन शाकिर, और जब उन्होंने कविता की तो हमें याद आई महादेवी वर्मा। हिंदी और उर्दू का ऐसा समन्वय, ये बहुत सी बातें कही हमारे भाई बंजारा ने, आपके वीर रस के कवि योगेंद्र जी भी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन इनके बीच में, अंगार के बीच में श्रृंगार की धारा, श्रृंगार मन की शांति को कहां ले जाता है। आइए आप जो लोग जा रहे हैं, अगर वो जाएंगे तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे शायरा को नहीं सुन के गए जिसकी कल देश भर में नहीं शहर भर में चर्चा होगी। और अगर योगेंद्र शर्मा जी को मिस करोगे तो वो तो आपके घर आ जाएंगे। और आप तालियां बजाएं, आ रही हैं नफीसा भारती, आप तालियां बजाएं जोरदार तालियों के बीच, नफीसा भारती। हाँ, स्वागत है। पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करते हुए आज की इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की काव्य यात्रा में अपने शब्दों की आहुति देती हूँ। स्वागत है। 4 पंक्तियों के साथ एक मतला और एक शेर आपको नजर करती हूँ कि आप और हम जिन सांसों की बदौलत आज की इस खूबसूरत रात में इकट्ठे हुए हैं, आप मुझसे रूबरू हुए हैं, मैं आपसे रूबरू हुई हूँ। उन सांसों के नाम एक मतला और एक शेर नजर करती हूँ। आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त मांगती हूँ और मैं डाइस की तवज्जो चाहती हूँ। योगेंद्र भाई, राज भाई इजाजत हो, सुनिएगा। उन सांसों के नाम एक मतला और एक शेर नजर करती हूँ। जैसा आप चाहेंगे मैं अपनी विधा का गैर बदलूंगी और माला वाले जहां कहीं भी हो, जिनको ठेका दिया गया था वो ठेकेदार यहाँ के बैठ जाए। वो ठेके पे चले गए। ये मेरी बदनसीबी है, ये मेरा मुकद्दर ही खराब है। उनसे कहेंगे थोड़ा लिमिट में ही लें और आ जाएं, अपना ठेका पूरा करके ही जाए। अच्छा, सुनिए, पुनः आपसे दुआओं की दरख्वास्त मांगती हूँ और नजर करती हूँ शेर। इरशाद। कदम बढ़ते हैं जब आगे तो राहें साथ रखती हूँ। कदम बढ़ते हैं जब आगे तो राहें साथ रखती हूँ। सदा माँ बाप की बूढ़ी निगाहें साथ रखती हूँ। सदा माँ बाप की बूढ़ी निगाहें साथ रखती हूँ। थकन दुश्वारियां भटकन की डर खलता नहीं कोई। थकन दुश्वारियां भटकन की डर खलता नहीं कोई। सफर में मैं बुजुर्गों की दुआएं साथ रखती हूँ। सफर में मैं बुजुर्गों की दुआएं साथ रखती हूँ। सफर में मैं बुजुर्गों की दुआएं साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, ऊपर वाले का कर्म। सुनेगा इसी सिलसिले से अच्छा लगा। बनी वहीं बैठ जाती हूँ, मुझे वहीं से अच्छा लग रहा है। वहीं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल 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 खनकाऊंगी मैं, लेकिन तुम चैन से तो बैठो मेरे मुकद्दर के ही।
ये ऐसे काम करवा करवा के माथा फुड़वा चुका है। ये क्या है कि अब इसकी उम्र का दोष है, इसका दोष नहीं है। और समय से पहले ही आपकी ये हरकतें थी, इसीलिए चोट खाए हुए हो तुम। सुनेगा एक मतलब और एक शेर नजर करती हूँ। मिश्रा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। जी हाँ, दास भाई। आंख में डिफेक्ट है इसलिए दूर से देख नहीं पा रहा आपकी उम्र। अब ये तो मुझे पता नहीं है। ये पता नहीं किसी का साइड इफेक्ट हुआ है इसको, ये डिफेक्ट। सुनेगा, नजर करती हूँ भाई मेरे, मुझे कमा खाने दे आज की रात तो। इसकी एक नजर को नजर करो। सुनिएगा, तेरी एक नजर को देखती हूँ ये पंक्ति, सुनना काम आएगी तेरे। और ऐसा ही रहा तो फिर मैं कुछ नहीं जानती, तेरा भविष्य तेरे साथ है। सफर जब रोशनी का हो, निगाहें काम आती है। सुन ले तू चैन से। सफर जब रोशनी का हो, निगाहें काम आती है। कहाँ ये उम्र भर कातिल अदाएं काम आती है। कहाँ ये उम्र भर कातिल अदाएं काम आती है। शजर बारिश के मौसम में कभी जब सूखने लगता, शजर कहते हैं पेड़ को, सुनेगा और नवाजिएगा। शजर बारिश के मौसम में कभी जब सूखने लगता, नफीसा तब परिंदों की दुआएं करती है। शजर बारिश के मौसम में कभी जब सूखने लगता, नफीसा तब परिंदों की दुआएं काम आती है। नफीसा तब परिंदों की दुआएं काम। और मेरे मंच पे, हिंदी के मंच पे मेरी छोटी बहन श्वेता बैठी हुई है, हिंदी की कवयित्री, शायरी का मिजाज रखने वाली नफीसा भारती चंद पंक्तियां आपको नजर करती है। आप सभी से पुनः दुआओं की दरख्वास्त करते हुए चंद पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हिंदी और उर्दू में कितना फासला है योगेंद्र जी? मूलतः ये गीतकार हैं, भीतर से गीतकार हैं, और मंच की मजबूरी है कि इनको वीरस का कवि होना पड़ा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। राज भाई आप मूलतः गीतकार हैं, हाथ से आपकी मजबूरी हुई है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। पत्रकार बंधु बैठे हुए हों, मेरी ये पंक्तियां अगर आपको अपील कर जाए, मेरी आवाज पत्रकार की आंखें नींद में भी खुली हुआ करती है, इसलिए पंक्तियां उनके घर तक पहुंचाती हूँ और दुआएं मांगती हूँ। वाह, स्वागत। हम दोनों के हुनर एक है, तो तिलिस्म में जादू हूँ। हम दोनों के हुनर एक है, तो तिलिस्म में जादू हूँ। तू गीतों का गुलदस्ता है, मैं गजलों की खुशबू। क्या बात। हम दोनों के हुनर एक है, तो तिलिस्म में जादू हूँ। तू गीतों का गुलदस्ता है, मैं गजलों की खुशबू। वाह वाह। दोनों ही छंदों की बेटी, एक छोटी एक बड़ी सही, सिर्फ ज़बानें अलग अलग है, तू हिंदी में सिर्फ ज़बानें अलग अलग है, तू हिंदी में उर्दू हूँ। सिर्फ ज़बानें अलग अलग है, तू हिंदी में उर्दू। और गीत और गजल मेरे दिल में, मेरे भीतर क्यों उपजा, मेरी सोच में क्यों आया, निवेदित करती हूँ। फिर मैं अपनी काव्य यात्रा आरंभ करती हूँ, आपसे दुआओं की फिर दरख्वास्त। अश्कों का जब बहता दरिया यमुना जल हो जाता है। अश्कों का जब, भैया ये आपकी शिखर वार्ता बंद हो जाए तो प्लीज
कविता बामुश्किल कही जाती है और बामुश्किल सुनी जाती है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरी इल्तजा है आपसे, मेरा निवेदन, सानुरोध करबद्ध निवेदन है मेरा आपसे, प्लीज। अश्कों का जब बहता दरिया यमुना जल हो जाता है, और पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ। अश्कों का जब बहता दरिया यमुना जल हो जाता है, तन हो जाता शाहजहां, मन ताजमहल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत करम आपका एहसान। अश्कों का जब बहता दरिया यमुना जल हो जाता है, तन हो जाता शाहजहां, मन ताजमहल हो जाता है। सीने में जब फटने लगता आसमान एहसासों का, हो जाती है गीत व्यथाएं, दर्द गजल हो जाता है, हो जाती है गीत व्यथा।